हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है रेशियो का अगला क्लास हो रहा है। इसके पहले कुछ क्लास हुआ था। आज हम लोग जो है रेशियो के इस क्लास में विविध प्रकार के प्रश्न पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिए, आज जो है पहला क्वेश्चन आपका आ रहा है। लेकिन इससे पहले आप लोग हमारे चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, है ना। हाथ कंगन तो आरसी क्या, तुरंत अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। और ये अभी तुरंत शुरू आपका हो रहा है ना। पहला क्वेश्चन ध्यान से जरा देखिएगा। ये मुर्गी और गाय वाला प्रश्न है, काफी इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न की महत्ता इतनी है कि इसके कंसेप्ट को जब आप पढ़िएगा तो इसके कंसेप्ट और अवधारणा को आगे बहुत टाइप के प्रश्न हल हो जाएंगे और बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको समझना है। इसको हल करने से जो है आपको मतलब बहुत सारे चैप्टर्स में बहुत काफ़ी सहायता मिलने वाला है। इसलिए इस प्रश्न को आप जो है काफ़ी संजीदगी के साथ और ध्यानपूर्वक अध्ययन करिएगा। एक व्यक्ति के पास में कुछ मुर्गियाँ और कुछ गायें हैं। इनके सिरों की संख्या 35 एवं पैरों की संख्या 110 हो तो मुर्गियों की संख्या कितनी है। ये प्रश्न है, आपको मुर्गी की संख्या निकालनी है। जरा सबसे पहले समझिएगा, हमारे पास में दो चीज है, एक गाय है और एक जो है आपको मुर्गी है ना। गाय और मुर्गी है, ध्यान से समझिएगा। तो गाय के कितने पैर होते हैं आप जानते होंगे। सामान्य ज्ञान के आधार पर हम लोग जानते हैं कि गाय को 4 पैर होते हैं। और ये भी जानते हैं कि जो है आपको मुर्गी को जो है 2 पैर होते हैं, है ना। ये गाय को 4 पैर और मुर्गी को 2 पैर होते हैं, ये तो हम लोग को पता है। लेकिन जब हम लोग प्रश्न हल करेंगे तो एक चीज ध्यान देना है, आपको निकालना क्या है, मुर्गियों की संख्या कितनी है। हमको जो निकालना है उसकी पहचान करना है, किसको निकालना है ना। तो हमको जिसको निकालना है उसको थोड़ा सा चिन्हित कर लीजिए कि हमको मुर्गी निकालना है ना। हमको मुर्गी की संख्या निकालना। ध्यान से समझिएगा, जब मुर्गी की संख्या निकालना होगा, यहाँ पर 2 चीजें हैं, गाय है और मुर्गी है, दो ही चीज है, एक गाय और एक मुर्गी। लेकिन हम लोग जो सपोज करेंगे, मानेंगे, वो क्या मानेंगे उसके बारे में हम लोग विचार करते हैं। जब हमको मुर्गी निकालना होगा तो टोटल का टोटल को हम गाय मानेंगे कि कुल हमारा गाय ही है, मुर्गी है ही नहीं। संपूर्ण संख्या हम गाय को मान लेंगे। ध्यान से समझिए कंसेप्ट को। जब मुर्गी निकालना रहेगा तो संपूर्ण संख्या हम गाय को मान लेंगे, सबका सब गाय था। जब गाय निकालना रहेगा तो सबका सब क्या था, मुर्गी था। ऐसे करके मान। जब मुर्गी निकालना रहेगा तो मान लेंगे सबका सब गाय है, टोटल गाय, एक भी मुर्गी नहीं, ऐसे करके मान। और जब गाय निकालना रहेगा तो मुर्गी को टोटल मानेंगे, उल्टा पुल्टा एकदम। अभी हमको मुर्गी की संख्या निकालना है तो मैंने माना कि कुल गाय है, एक भी मुर्गी नहीं है, गाय का गाय है टोटल। ये हमारे पास में सिरों की संख्या कितनी है, 35 है। ध्यान से समझिएगा, 35 है। अब सबको मैं गाय मानूंगा, सबको सब, ये 35 का 35 मेरा गाय हो जाएगा। अब एक गाय के 4 पैर हुए तो हमारे पास में 140 पैर होता है। ध्यान से समझिएगा। लेकिन प्रश्न में हमारे पास में दिया हुआ है पैरों की संख्या कितनी, 110 पैर। तो ये जवाब से समझिएगा, यहाँ से 110 पैर हमारा प्रश्न में है ना। मेरे हिसाब से आया, जब मैंने ये 35 का 35 को गाय मान लिया तो मेरे पास में कितने पैर हो गए, 140 पैर हो गए। और प्रश्न में कह रहा है, यहाँ से ध्यान से समझिएगा कि प्रश्न में कह रहा है कि आपको मेरे पास में कितने पैर हैं, तो 110 पैर हैं। अब देखिएगा, आपको बताए थे डिफरेंस को भागा डिफरेंस से। अभी आपको इन दोनों का डिफरेंस कितना का आएगा, 140 और 110 का डिफरेंस हमारे पास में 30 बनेगा, है ना। 140 पैर और 110 पैर का डिफरेंस हमारे पास में कितना का हो जाएगा, 30 का। यहाँ देखिए डिफरेंस कितना का होगा, गाय का 4 पैर, मुर्गी का 2 पैर। यहाँ डिफरेंस कितना का होगा, अंतर कितने का होगा,
तो अंतर 2 का होगा। 2 से भागा दे देंगे, मेरा काम निकल जाएगा, मेरी कहानी खत्म हो जाएगी। यहाँ पर पूरा जवाब एक साथ निकल जाएगा। आपका जवाब हो जाएगा, आपको निकल गया मुर्गी की संख्या कितने, 15 है ना। ये आंसर आ गया मुर्गी की संख्या। आपको बताए थे डिफरेंस को भागा किस चीज से, डिफरेंस से लेना है। यहाँ पर डिफरेंस कितने का आ गया, 30 का आ गया। यहाँ डिफरेंस कितने पैर का आ गया, 2 पैर का आ गया। भाग देंगे, निकल जाएगा हमारा। जैसे ही आपको मुर्गी निकालना रहेगा तो टोटल गाय को मानेंगे, जब गाय की संख्या निकालना रहेगा तो टोटल मुर्गी को मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर विचार करते हैं। हमको लगता है ये प्रश्न बढ़िया से आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। यहाँ मुर्गी की संख्या निकालना था, इसलिए मैंने जो है गाय को सबका सब गाय मान लिया। यानी 35 सिर था, 35 जंतु थे, तो 35 मैंने गाय माना और एक गाय के 4 पैर, तो कुल पैर की संख्या हो गया 140। लेकिन प्रश्न में जो है आपको दिया जा रहा है कि 110 पैर हैं, तो कितने पैर कम हो गए, यानी कितने का अंतर आ गया, 30 पैर का अंतर आ गया, है ना। और यहाँ कितने का अंतर है, गाय और मुर्गी के पैरों में अंतर है 2 पैर का, इसलिए 2 से भाग पड़ गया। जवाब हो जाएगा आपको 15, यानी 15 संख्या मुर्गी का निकल गया। अभी देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिसमें अगर जो प्रश्न है अगर गाय की संख्या निकालनी है, ध्यान से समझिएगा। देखिए इस बार का जो प्रश्न है उसमें गाय की संख्या निकालनी है, मुर्गी का संख्या नहीं निकालना है, गाय की संख्या निकालना है, उसको ध्यान देना है ना। तो गाय की संख्या निकालने के लिए जो है आपको ध्यान देना है इसमें कि गाय की संख्या कैसे निकलेगी, इसको सीखना है। अब देखिएगा जब गाय की संख्या निकालनी है तो टोटल संख्या मुर्गी को बना लेंगे, है ना। टोटल संख्या मुर्गी को बना लेंगे कि टोटल का टोटल कौन सी है, मुर्गी है ना। तो ये मुर्गी बना लेंगे, इसके बाद मेरा जो है बन जाएगा। तो ध्यान से समझिएगा, गाय की संख्या है, टोटल का टोटल हम मुर्गी बना लेंगे, तो टोटल को मुर्गी मानेंगे। हमारे पास में सिरों की संख्या कितनी है, 30 है, और 30 है और टोटल का टोटल मुर्गी है। तो एक मुर्गी को 2 पैर होता है, तो मेरे पास में कितने पैर हो गए, 60 पैर हो गए। ध्यान से समझिएगा, 60 पैर हो गए। और प्रश्न में पैरों की संख्या कितनी है, 80 पैर बोल रहा, तो ये 80 पैर हो गया। ध्यान से समझिएगा, यहाँ अंतर कितने का आ गया, यहाँ डिफरेंस जो है आपको 20 का हो जाएगा। और यहाँ डिफरेंस कितने का हो गया, यहाँ डिफरेंस आपको 2 का हो गया। तो हमारा संख्या निकल गया कितना, 10 आंसर हो गया। ये बहुत ही आसानी से निकलता है, बेहद आसान है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपके लिए हम दे रहे हैं, आप जरा देखिए, बना करके इस प्रश्न को हल करके देखिए, है ना। और बहुत आसानी से हल हो जाएगा, ये भी प्रश्न आप लोगों से हल हो जाएगा, है ना। थोड़ा अपना जो है प्रयास करके देखिए बनता है कि नहीं बनता है ना। चलिए, ये तो बन गया होगा आपका प्रश्न, जो है बहुत ही आसानी से हल हो गया होगा। आपने हल किया होगा तो जरूर हल हो गया होगा। ध्यान दीजिए जो है यहाँ पर आपका जो है ये हमको निकालना है, यहाँ पर जो है मुर्गी की संख्या। तो मुर्गी को मैंने ठीक कर लिया, तो अब मुर्गी तो निकालना है हमको। अब टोटल संख्या हम किसको मान लेंगे, टोटल संख्या हम गाय को मानेंगे। अब ये टोटल गाय होगा, तो ध्यान देंगे टोटल जब गाय होगा, मेरे पास में सिरों की संख्या 48 है, और टोटल गाय होगा यानी एक गाय को 4 पैर, तो 48 का 48 जो संख्या है वो गाय का हम मान लिए। तो ये 800 का 32, 4 चौक 16, 3 19, 192 पैर होगी। अब देखिएगा प्रश्न में कितना पैर दिया हुआ, पैरों की संख्या हमारे पास में 140 है, 140 पैर है। अब जरा देखिएगा 140 पैर और 92 पैर में डिफरेंस कितने का हो गया, 52 पैर का, 52 पैर का डिफरेंस हो गया। और यहाँ पर डिफरेंस देखिएगा, गाय के पैर और मुर्गी के पैर में अंतर कितने का, 2 का, तो 2 से भागा पड़ जाएगा। आपका जवाब निकल गया 26, आपका आंसर हो गया। तो 1-2 क्वेश्चन थोड़ा सा प्रयास करिएगा तो बहुत आसानी से ही हो जाएगा। और ये ध्यान रखिए, विश्वास रखिए इतना कि इस कंसेप्ट का इस्तेमाल
साधारण ब्याज में भी होता है, लाभ हानि में भी होता है, औसत में भी होता है, बहुत जगह पर इसका इस्तेमाल होगा। निशाना लगाने में होता है ना, मजदूरी प्रेजेंट एब्सेंट में होता है, बहुत आगे अभी विविध आयामों में इसका इस्तेमाल होगा। लेकिन आप थोड़ा सा विश्वास रखिए, इस कंसेप्ट को पकड़िए, आपको बहुत कैलकुलेशन में सहायता करेगा ये कंसेप्ट। तो ये इसको कंसेप्ट पर आपको पूरा पकड़ बनाना है ना, इसीलिए इसमें ज़्यादा क्वेश्चन भी आपको हम सोल्व करा रहे हैं ताकि पूरी पकड़ आपको आ जाए। आप ध्यान देंगे यहाँ से जो है, एक व्यक्ति के पास में कुछ मुर्गियाँ हैं और कुछ जो हैं आपको गाय हैं। इनके सिरों की संख्या 30 है और पैरों की संख्या 84 है। गायों की संख्या क्या है? चलिए, हमारे पास में गाय है और क्या है, मुर्गी है। तो गाय है और मुर्गी है। गाय के 4 पैर होते हैं और मुर्गी के 2 पैर होते हैं। अब हमको निकालना है किसकी संख्या? गाय की संख्या। ध्यान से समझिए, जब गाय निकालना है तो सबका सब संख्या जो है हम मान लेंगे मुर्गी है। टोटल संख्या जो है वो क्या है, मुर्गी है। और टोटल संख्या मुर्गी हो जाएगा, यानी 30 संख्या है हमारे पास में सिरों का, और 30 के 30 मुर्गी होगा। और एक मुर्गी के 2 पैर होते हैं, तो यहाँ से हमारे पास में टोटल कितने पैर हो गए? 60 पैर। और प्रश्न में मेरा है 84 पैर। ध्यान से समझिएगा, ये 60 पैर मेरा आया, प्रश्न में दे रहा है 84 पैर। तो कितने पैरों का अंतर हो गया, डिफरेंस कितना का हो गया? तो डिफरेंस मेरे पास में आ गया 24 का, है ना। तो 24 का अंतर हो गया। यहाँ गाय और मुर्गी के पैरों में अंतर कितने का? 2 का। 2 से भागा दे देंगे, मेरा जवाब निकल जाएगा। मेरा जवाब हो जाएगा 12, यानी गायों की संख्या कितनी हो गई? 12। ये टेक्निक आपको पकड़ना है, बहुत आसान चीज है, इसको अब धनाधन बनते जाएगा। अभी आपको ध्यान से समझिएगा, ये प्रश्न है और इसमें निकालना है आपको किसकी संख्या? मुर्गियों की संख्या निकालनी है। तो मुर्गी जब निकालना है, मुर्गी ठीक कर लिया। अब मुर्गी को जो है हम, ये संपूर्ण संख्या हमारे पास में है 240, तो 240 हम किसको मानेंगे? मुर्गी की संख्या जब निकालना रहेगा तो गाय को 240 मान लेंगे। अब 240 गाय हो गया, है ना। अब एक गाय के 4 पैर होता है, तो 24 का 96, 960 पैर हमारा बन गया। और जो है प्रश्न में आपको दिया हुआ है 640 पैर, है ना। तो अब जरा सा देखिएगा, 640 पैर हुआ, तो ये दोनों में डिफरेंस कितने का आ गया, है ना। ये डिफरेंस पर आ जाइएगा, ये डिफरेंस हमारा हो जाएगा, घट जाएगा आपको 20, 320 का डिफरेंस हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर भागा 4 पैर गाय का होता है, मुर्गी का 2 पैर होता है, तो इसमें डिफरेंस मेरा है 2 का। 2 से भागा पड़ेगा तो 160 हमारा आंसर हो जाएगा। ये बहुत आसानी से बन जाता है, अनुभव खाली होना चाहिए कि कैसे होता है। नेक्स्ट प्रश्न पर विचार कर रहे हैं, ध्यान दें। यह है, एक चिड़ियाखाना में तोते और बाघ हैं। ध्यान दीजिएगा, तोता और क्या चीज है? बाघ। तो ये तोता और बाघ, ध्यान से समझिएगा। तोता का 2 पैर होता है और बाघ का कै पैर होता है? 4 पैर, है ना। तोता और बाघ है। अभी देखिएगा, हमको निकालना, बाघों की संख्या निकालनी है। तो टोटल संख्या जो हमारे पास में कुल 180 सिर हैं, ये 180 जंतु हैं। तो टोटल का टोटल जंतु हम मान लेंगे कि तोता। जब बाघ की संख्या निकालना रहेगा तो टोटल मान लेंगे क्या है? तोता है। तो 180 जंतु है और सबका सब तोता। तो सबका सब तोता है, तो एक तोता को 2 पैर, तो 180 तोता को 180 गुना के 360 पैर होगा। लेकिन जरा समझिएगा, प्रश्न में दिया हुआ है 520 टांगे, यानी 520 पैर। 520 पैर, टांग को ही पैर कहते हैं, है ना। अब जरा सा इन दोनों में डिफरेंस जरा सा समझिएगा, है ना। तो डिफरेंस कितना का है? 16 का, है ना। 160 का 36। आपको जो है सुनना, 12 में 6 गया तो 6 और 4 में 3 गया, 160 का डिफरेंस हो गया दोनों में। और दोनों में डिफरेंस 160 का है, ध्यान से समझिएगा। अभी आपको इन दोनों में डिफरेंस कितना का है? 2 पैर और 4 पैर में डिफरेंस होता है कितना का? 2 का। तो 2 से भागा पड़ जाएगा, तो जवाब आपका कितना हो जाएगा? 80। ये आंसर निकल गया। आपको बहुत ही सिंपल तरीका से बनता है, बेहद आसान चीज है।
नेक्स्ट आपको देखिएगा एक जंगल में तोता और बाघ हैं, ध्यान से समझिए, है ना, तोता है और क्या है, बाघ है। अभी हमको तोता की संख्या निकालनी है ना। जब तोता की संख्या निकालना रहेगा तो आपको बाघ को टोटल मानना है ना। कुल संख्या जैसे हमारे पास में टोटल सिर है 858, तो ये 858 को हम क्या मानेंगे, बाघ मान लेंगे कि टोटल 858 जो है बाघ है। और एक बाघ का 4 पैर हुआ तो 4 से गुना हो जाएगा, तो 8 चौक 32, 5 चौक 20 और 3 23 और 4 या ठीक है 32 और 2 34, 3432 पैर हमारा हो गया। और प्रश्न में दिया हुआ 1746 पैर, है ना, 1746 पैर दिया हुआ है प्रश्न में। अब इन दोनों का डिफरेंस देखिए कितना होता है, इसको समझना। 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा, फिर 12 में से 4 जाएगा तो 8 हो जाएगा, फिर जो है 13 में से 7 जाएगा तो 6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा इधर। अब देखिएगा हमारा क्या निकला, इधर जो अंतर है वो कितने का है, 2 का, तो 2 से भाग पड़ेगा तो 843 जवाब हो जाएगा। तो ये चीज निकल गया, आपको तोता की संख्या 843 निकल गया। तो जिसको निकालना रहता है उसको हम टोटल नहीं मानते, टोटल मान लेते हैं दूसरे पक्ष को, जो भी रहे। अभी देखिएगा दूसरा टाइप का जो प्रश्न है वो आ रहा है। ये भी प्रश्न बहुत आसानी से बनता है, परीक्षा में काफी उपयोगी प्रश्न रहता है। एक परीक्षा में प्रत्येक ठीक उत्तर के लिए, प्रत्येक सही उत्तर के लिए, ठीक उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं, लेकिन गलत उत्तर करने पर 1 अंक काट दिया जाता है, 1 अंक का जुर्माना होता है। ध्यान से समझिएगा, सही उत्तर के लिए आपको 4 अंक मिलते हैं, प्लस 4 अंक मिलता है, और गलत उत्तर के लिए जो है 1 अंक कटता है, यानी -1 होता है ना। ये सही उत्तर के लिए 4 अंक पॉजिटिव रूप से मिलता है, गलत उत्तर के लिए 1 अंक क्या होता है, कटता है। अध्ययन करिए आप जो है आगे। अभी आपको निकालना है जो है 50 प्रश्न हल किए, टोटल 50 प्रश्न था, टोटल 50 प्रश्न हल किए और उसने 120 अंक प्राप्त किया है, तो उसने कितने प्रश्नों को गलत उत्तर दिया। अब देखिए हमको गलत की संख्या निकालना है, गलत कितने किया उसकी संख्या निकालना है। तो गलत की संख्या निकालना, गलत को टिक कर लिए, है ना। जब गलत की संख्या निकालना है तो टोटल को हम सही माने, यानी 50 प्रश्न हल किया तो 50 सही मान लेंगे। गलत निकालना रहेगा तो कुल प्रश्नों को सही मान के हल करेंगे, सही निकालना रहेगा तो कुल प्रश्नों को गलत मान के हल करेंगे, है ना, उल्टा एकदम। यानी कि गलत वाला को टोटल को जो है गलत मान लेंगे, कि टोटल को सही मान लेंगे। जब गलत निकालना रहेगा तो टोटल प्रश्न को सही मान लेंगे, और सही निकालना रहेगा तो टोटल को हम लोग गलत मान लेंगे। मेरे पास में 50 प्रश्न है और हमको निकालना है गलत की संख्या, गलत कितने प्रश्न के उत्तर गलत किए इसकी संख्या निकालना। तो जब गलत निकालना है तो 50 प्रश्न थे, अब 50 को हम सही मान लेंगे। अभी बताइए 50 जब सही होगा तो एक सही होने पर 4 अंक मिलता है, तो 50 सही हो जाएगा तो 50 गुने 4 यानी कितने अंक होते हैं, 200 अंक मिलना चाहिए। लेकिन मेरा यहाँ की प्रश्न में कितना अंक आ रहा है ना, प्रश्न में आ रहा है 120 अंक, है ना। अब जरा समझिएगा इन दोनों का डिफरेंस कितने का हो गया, इन दोनों का डिफरेंस 80 का हो गया। अब यहाँ पर जरा आ जाइए, इसमें जो डिफरेंस है जरा बता दीजिए, एक पॉजिटिव संख्या और एक निगेटिव संख्या का डिफरेंस क्या होता है ये बता सकते हैं। एक पॉजिटिव और एक निगेटिव संख्या का डिफरेंस जोड़ के निकलेगा, यानी 4 और 1 मिला के 5 का अंतर होगा, है ना। एक पॉजिटिव संख्या एक निगेटिव संख्या का डिफरेंस जोड़ करके होता है। तो अब यहाँ पर जोड़ करके 4 1 5 हो जाएगा, जवाब हो जाएगा 16। ये जवाब आपका निकल गया, ये आपका निकल गया। गलत प्रश्नों की संख्या कितनी थी, 16, है ना। आप जांच भी कर सकते हैं, 16 प्रश्न गलत हुए, है ना। अब वेरीफाई देखिए करते हैं, तो हमने जवाब निकाल दिया। जैसे गलत हो गए कितने, 16, तो गलत 16 हो गए। ध्यान से देखिए, सही और गलत, है ना, सही है ना और गलत, जरा जांच कर लीजिए। गलत मेरा 16 आ रहा है तो सही हो जाएगा, आपको 50 में से 16 घटेगा
टोटल प्रश्न 50 है, 50 में से 16 घटेगा तो 34 हो जाएगा। और सही के लिए 4 अंक मिलता है तो उसको प्राप्त हो जाएगा 34 गुने 4 अंक प्राप्त होगा, है ना। और गलत के लिए 1 अंक कटता है तो 16 गुने 1 कट के माइनस हो जाएगा, है ना। कटने का मतलब माइनस हो जाना। अब देखिएगा 4 चौक 16, 4 के 12, 1 13, 136 हो जाएगा, जिसमें 16 घट जाएगा तो 120 अंक प्राप्त होगा। देखिए प्रश्न में 120 अंक प्राप्त हो रहा था, ये वेरिफिकेशन आपको कर दिए। तो आपको समझना है इसको कि बेसिक समझना है आपको कि कैसे हो रहा। अभी आपने पढ़ा इससे पढ़ा मुर्गी और गाय वाला प्रश्न, तो मुर्गी और गाय का प्रश्न पढ़ा, वही कंसेप्ट यहाँ भी लागू हुआ, कोई नया कंसेप्ट तो लागू हुआ नहीं, है ना। वहां भी मुर्गी निकालना रहता था तो संपूर्ण संख्या गाय को मानते थे, गाय निकालना होता था तो संपूर्ण संख्या मुर्गी को मानते थे। यहाँ हमको संख्या किसकी निकालनी है, गलत प्रश्नों की संख्या निकालनी है, तो मैंने मान लिया कि सबका सब प्रश्न सही हो गया, एक भी गलत नहीं है। और सही हो गया तब कितने अंक मिलेंगे, है ना। और आया है कितना अंक, उसका डिफरेंस को यहाँ के डिफरेंस से क्या करना, भाग दे देना, जवाब निकल जाएगा। तो बेहद आसान और बहुत सिंपल प्रश्न है जो कि बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक परीक्षा में प्रत्येक ठीक उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं तथा गलत उत्तर के लिए, है ना, 1 अंक काट लिया जाता है। यदि एक छात्र ने, है ना, 60 प्रश्न हल किए हों तथा उसे 130 अंक मिले हैं तो जो है कितने प्रश्नों का ठीक उत्तर दिया। देखिए सही उत्तर या और गलत उत्तर, सही गलत ध्यान से समझिएगा। सही करने पर 4 अंक मिल रहा है, प्लस 4 अंक मिल रहा है, गलत करने पर 1 अंक क्या हो रहा है, काटा जाएगा। अब जरा समझिएगा, हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है ठीक उत्तर की संख्या। तो ठीक उत्तर की संख्या निकालना है तो आपको जो है ठीक उत्तर की संख्या निकालना है, तो ठीक जब निकालना है तो सबको सब क्या मानेंगे, गलत। जब ठीक निकालना है तो सबको सब गलत मानेंगे, और गलत मानेंगे तो मतलब कि सबका सब गलत है, यानी कि टोटल हमारे पास में कितने प्रश्न थे, टोटल हमारे पास में 60 प्रश्न थे, 60 प्रश्न को हम गलत मानेंगे। तो 60 को -1 से गुना करेंगे, ध्यान से समझिएगा, तो -60 अंक आएगा। और फिर जो है मेरा जो है 60 का सब गलत मान लेंगे, क्योंकि हमको सही की संख्या निकालनी है। तो सही की संख्या निकालना तो सब का सब प्रश्न गलत हो गया, और एक गलत होने पे -1 अंक कटता है, तो 60 गलत हो जाएगा तो -60 अंक कटेंगे। अब हमारे पास में आया है कितना अंक, प्राप्त हुआ 130 अंक, 130 अंक प्राप्त हुआ, यानी पॉजिटिव प्राप्त हुआ। तो 130 अंक प्राप्त हुआ, तो इन दोनों का डिफरेंस बता दीजिए कितना हुआ। 130 और 60 का डिफरेंस 190 हो जाएगा, है ना। और इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, है ना, +4 और -1 का डिफरेंस 5 हो जाएगा, क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। तो एक पॉजिटिव और एक निगेटिव का डिफरेंस जोड़ के होता है, तो 4 और 1 5 का डिफरेंस हो जाएगा। तो हमारे पास में जो संख्या निकल जाएगा 38 हो जाएगा। तो ये प्रश्न आपका निकल गया। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आपका जवाब हो गया, बहुत आसानी तरीके से बन गया। अभी और ध्यान देंगे, ये भी प्रश्न है आपका, है ना। आप लोग इसको हल करके देख सकते हैं। 1 मिनट का समय हम देते हैं, आधा मिनट का आपको, 30 सेकंड का, आप जरा हल करिए। हाँ तो देखिए आप लोग बनाए होंगे जो है
एक परीक्षा में प्रत्येक ठीक उत्तर के लिए 5 अंक मिलते हैं और गलत उत्तर के लिए 2 अंक क्या होते हैं, काट दिए जाते हैं। ये सही उत्तर करेंगे तो 5 अंक मिलेंगे, है ना, और गलत उत्तर करने पर जो है आपको 2 अंक काटा जाएगा। ऐसा प्रश्न है। एक छात्र ने 75 प्रश्न हल किए और उसने जो है आपको 186 अंक प्राप्त किए हैं, तो उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत किए। तो ये गलत प्रश्न की संख्या निकालनी है, ध्यान से समझिएगा। गलत प्रश्न की संख्या निकालना है तो ये 75 जो प्रश्न है टोटल, ये टोटल को मैं सही मान लूंगा, है ना। ये 75 प्रश्न हल किए तो ये 75 का 75 हम सही मान लेंगे। ये 75 प्रश्न है और 75 सही हो जाएंगे। एक सही के लिए 5 अंक मिलते हैं, एक सही के लिए 5 अंक मिलते हैं, तो टोटल 75 बचे 375 अंक हो जाएगा। लेकिन आपको प्रश्न में कितने अंक प्राप्त किए हैं, प्रश्न में 186 अंक प्राप्त किए हैं, 186 अंक प्राप्त किए। आप जरा समझिएगा कि इन दोनों का डिफरेंस कितना का होता है, घटा के लिख देंगे। जरा समझिएगा, आपको 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा और 36 में से 18 जाएगा तो 18 बचेगा। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालिए, है ना। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है आपको क्या होता है, 5 और 2, 5 प्लस में है और 2 माइनस में है, तो दोनों जुट के निकलेगा। तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 दूनी के 14 लगेगा और 4 7 7 49 हो जाएगा। तो ये 27 प्रश्न आपका गलत हो गया, आंसर निकल गया। तो इसका जवाब हो जाएगा 27 प्रश्न, ये निकल गया। नेक्स्ट देखिएगा, ये प्रश्न है आपका, है ना। एक परीक्षा में अभी आपको निकालना है सही प्रश्नों की संख्या। ध्यान से समझिएगा, ये 4 अंक मिलते हैं, सही करने पे 4 अंक मिलते हैं, गलत करने पर 1 अंक काटा जाता है। और 60 प्रश्न हल करता है तो 120 अंक प्राप्त करता है। वह कितने प्रश्नों का उत्तर सही किया। हमको सही की संख्या निकालने, तो सब का सब को मैं क्या मान लूंगा, गलत मान लूंगा। यानी 60 प्रश्न थे और 60 को गलत मानेंगे। एक प्रश्न गलत होने पे 1 अंक कटता है, तो 60 प्रश्न गलत होगा तो 60 गुने -1 बराबर -60 अंक कटेगा। अब जरा देखिएगा, टोटल उसने प्राप्त किया कितना अंक, प्लस 120 अंक प्राप्त किया। अब ये बताइए इन दोनों का डिफरेंस कैसे निकलेगा, एक माइनस में है और एक प्लस में है, तो डिफरेंस निकलेगा जोड़ करके 60 और 20 180 का डिफरेंस होगा। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर भी डिफरेंस निकलेगा। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस 4 और 1 5 हो जाएगा, 5 से भागा निकल जाएगा। फटाफट जवाब आपको हो जाएगा 36 प्रश्न आंसर हो जाएगा। ये बहुत आसानी से बन जाता है, बेहद आसान प्रश्न। ये भी उसी तरह का है, सही उत्तर देने के लिए 3 अंक मिलते हैं और गलत उत्तर देने के लिए 1 अंक काटे जाते हैं। 80 प्रश्न था और निकालना है आपको कितने प्रश्न गलत किए। जब गलत की संख्या निकालना है तो सबको मैं मान लूंगा सही। ध्यान से समझिएगा, हमको गलत की संख्या निकालनी है, तो जब गलत वाला निकालना है तो सब प्रश्न को क्या मानेंगे, सही। टोटल प्रश्न सही, 80 प्रश्न थे, 80 सही और 1 सही होने पे 3 अंक मिलता है, तो 3 से गुना करेंगे तो 240 अंक आ जाएगा। अब ये प्रश्न में 240 अंक आ रहा है, लेकिन प्रश्न में आ रहा है मात्र 140 अंक, है ना। अब ये दोनों का डिफरेंस आपको कितना का हो गया, 100 का डिफरेंस हो गया। और यहाँ डिफरेंस कितना का, 3 और 1 4 का हो गया। तो भाट बराबर हमारा हो जाएगा 25 प्रश्न आंसर, है ना। गलत प्रश्नों की संख्या कितनी हो गई, 25। फटाफट निकलते जाता है, बेहद आसान तरीका बनाने का अनुभव रखना है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाता है, आने देखिए 1 अंक मिलता है, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है ना। ध्यान से समझिए, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक मिलता है और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाता है, नहीं -1 होता है। अब जो है निकालना है हमको कि जो है सही उत्तर दिए गए प्रश्नों की संख्या।
तो सही वाला जब निकालना है तो सारे प्रश्नों को, सभी के सभी प्रश्नों को मैं गलत मानूंगा। अभी आपको टोटल प्रश्न 20 थे और 20 का 20 गलत हो गया तो एक प्रश्न के लिए 1 अंक कटेगा, तो 20 प्रश्न के लिए 20 अंक कटेगा, यानी -20 अंक कट जाएगा। और यहाँ प्राप्त कर रहा है कितने अंक, 8 अंक प्राप्त किए, यानी +8 अंक प्राप्त किए, है ना। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना का हो गया, ये दोनों एक माइनस में है एक प्लस में है, तो डिफरेंस जोड़ के निकलेगा, तो 20 और 8 कितना हो जाएगा, 28। इन दोनों में डिफरेंस, सही और गलत में डिफरेंस, दो का एक प्लस में एक माइनस में, तो एक और एक 2 हो जाएगा। तो जवाब आपका कितना आ गया, 14 प्रश्न आंसर हो जाएगा। तो ये इतना आसानी से आपको सारा का सारा जवाब होता है, बहुत ही सिंपल तरीके से बनता है, बेहद आसान तरीका है आपको बनाने का। अभी देखिएगा ये भी प्रश्न है, फटाक से बन जाएगा, आप बहुत आसानी से इसको हल कर सकते हैं। कहता है प्रत्येक सही उत्तर के लिए जो है 3 अंक प्राप्त होता है, सही है और गलत है। 3 अंक प्राप्त होता है और गलत करने पर 2 अंक काटा जाता है ना। और निकालना है हमको कि सही हल किए गए प्रश्नों की संख्या निकालना। तो जब सही का निकालना है तो सब के सब को मैं क्या मान लूंगा, गलत मान लूंगा। तो ये मान लिया कि 30 प्रश्न थे या 30 गलत थे या एक गलत होने पे 2 अंक कटता है, तो कितना कटेगा, 60 अंक कटेगा। लेकिन 60 अंक कटा नहीं है, बल्कि उसको आया है कितना है, 40 अंक आया है, यानी पॉजिटिव 40 अंक आपको आ गया, है ना। तो इन दोनों का डिफरेंस कितने का हो गया, 100 का, माइनस में है और प्लस में जुड़ जाएगा, तो 100 का अंतर हो गया। इन दोनों में डिफरेंस कितने का, एक प्लस में एक माइनस में, तो जुड़ जाएगा, 5 का हो जाएगा। तो ये जवाब हमारा आ जाएगा 20 प्रश्न। ये बहुत फटाफट आंसर निकल जाता है, बेहद आसान तरीका से निकल जाता है। अभी यहाँ भी ये भी उसी तरह का है, एक परीक्षार्थी में 100 परीक्षा में 100 प्रश्नों को हल करता है और प्रत्येक सही उत्तर के लिए उसको 4 अंक पाता है और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक जुर्माना देता है। परीक्षार्थी को 260 अंक मिलते हैं। सही गलत ध्यान से समझिएगा, सही के लिए उसको 4 अंक प्राप्त होता है +4 अंक, और गलत के लिए 1 अंक जुर्माना देता है, 1 अंक कटेगा। अब जरा समझिएगा कि हमको निकालना है कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया। हमको सही की संख्या निकालना, इसलिए सब के सब को मैं गलत मानूंगा कि पूरे के पूरे जो 100 प्रश्न थे 100 वो गलत हो गया, तो एक गलत होने पे 1 अंक कटेगा, तो 100 × -1 तो बराबर हमारा -100 अंक हो जाएगा। लेकिन 100 अंक उसके माइनस नहीं हुए, बल्कि उसने 260 अंक प्राप्त किया, तो ये 260 पॉजिटिव प्राप्त हुआ, उसको प्लस में आया, लाभ 260 अंक, है ना। अब जरा इन दोनों का डिफरेंस देखिएगा, 360 हो जाएगा, -100 अंक और +260 अंक, इसका मतलब 360 अंक का अंतर हुआ, है ना। और यहाँ इन दोनों में डिफरेंस जरा देखिएगा, 4 और 1 5 अंकों का, तो ये 72 प्रश्न हो जाएगा आपको। 72 प्रश्न के उत्तर उसने सही किए। सही प्रश्नों की संख्या कितनी हो गई, 72। किसी परीक्षा में परीक्षार्थी को सही उत्तर देने के लिए 5 अंक मिलते हैं, ध्यान से समझिए। सही उत्तर देने के लिए 5 अंक मिलते हैं और गलत उत्तर देने के लिए 2 अंक काटे जाते हैं। यदि 140 प्रश्न थे, ध्यान से समझिएगा, 140 प्रश्न थे, तो 140 प्रश्न थे, तो मान लेंगे यहाँ निकालना हमको सही की संख्या निकालना, तो सभी के सभी प्रश्नों को मैं गलत मान लूंगा कि टोटल प्रश्न जो 140 थे, ये टोटल 140 प्रश्न गलत हो गए। तो एक गलत होने पे 2 अंक कटता है ना। तो आपको 140 × 280 अंक कटेंगे, -280 अंक। लेकिन प्रश्न में आपको 350 अंक प्राप्त हो रहा है, पॉजिटिव अंक प्राप्त हो रहा है, ये +350 अंक। अब इन दोनों का डिफरेंस एक पॉजिटिव में है और एक निगेटिव में है ना। तो यहाँ पर समझना है, तो ये 8 5 13 का 3 बाकी, ये 3 3 6 630 अंक का अंतर हो गया। इधर अंतर कितने का है,
इधर 5 और 2 जोड़ के, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो जोड़ के अंतर होगा तो 5 2 7 से हो जाएगा। 7 नंबर 63 यानी 90 प्रश्न हो जाएगा। ये आंसर हो गया। 90 प्रश्न के उत्तर उसने क्या किए, सही दिए। देखिए नेक्स्ट टाइप का प्रश्न है, ये भी आता है, बहुत काफी इम्पोर्टेंट है। एक व्यक्ति को लक्ष्य पर निशाना सही लगाने पर, सही निशाना लगाने पर 1 रुपया मिलता है और निशाना चूक जाने पर या गलत निशाना लगाने पर 1 रुपया जुर्माना देना पड़ता है ना। सही निशाना लगाने पर 1 रुपया मिलता है और गलत निशाना लगाने पर या निशाना चूकने पर 1 रुपया देना पड़ता है। 100 बार निशाना लगाया गया है ना, 30 रुपया उसको मिले हैं, तो कितनी बार उसका निशाना चूक गया, यानी गलत निशाना लग गया। ये सही निशाना और गलत निशाना है ना, ये निकालना कितनी बार निशाना चूक गया, मतलब गलत की संख्या निकालना है। आप देखिएगा सही करने पर 1 रुपया हमको पॉजिटिव मिलता है और गलत निशाना हो गया, चूक गया निशाना, तो 1 रुपया जुर्माना देना पड़ता है, -1 रुपया उसको देना पड़ेगा। आप देखिएगा प्रश्न जब हम लोग हल करेंगे तो इसको हल करते वक्त हम लोग ध्यान देंगे कि हमको निकालना है कि कितनी बार निशाना चूका है ना। तो निशाना चूका यानी गलत हुआ ही निकालना है, तो निशाना चूका गलत हुआ उसकी संख्या निकालना है। तो हम कल्पना करेंगे कि सबका सब निशाना क्या हो गया, सही हो गया। तो यहाँ पर जो है कई बार निशाना लगाया था, 100 बार निशाना लगाया और 100 बार सही हो जाएगा। 100 बार क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो 1 बार का 1 अंक मिलता है, तो उसको कितने अंक आना चाहिए, कितने रुपया आना चाहिए, 100 रुपया। 1 बार सही होने पर 1 रुपया मिलता है, तो 100 बार सही हो गया, 100 बार सही हो जाएगा तो उसको 100 रुपया मिलेगा। लेकिन प्रश्न में आपको मिल रहा है उसको कै रुपया, 30 रुपया ही मिल रहा है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितने का हो गया, डिफरेंस हो गया 70 का। और यहाँ पर आइए, इन दोनों का 1 रुपया मिला, 1 रुपया जुर्माना लगा, +1 और -1 का अंतर कितना हो जाएगा, 2 का हो जाएगा। तो ये 2 से भागा पड़ेगा, तो जवाब आपका 35 बार है ना। 35 बार निशाना जो है उसका गलत हो गया। गलत निशाना कई बार लगाया, 35 बार लगाया। सही निशाना 100 - 35 करके निकालेंगे तो 65 बार उसका सही निशाना था। ये भी उसी तरह का। जसपाल राणा को लक्ष्य पर निशाना लगाने के लिए प्रत्येक बार उसे 2 रुपये मिलते हैं, जबकि गलत निशाना लगाने पर उसे प्रत्येक बार 1 रुपया जुर्माना देना पड़ता है। तो ध्यान से समझेंगे इन सारे चीजों का है ना। सही निशाना और गलत निशाना, सही और गलत, इस पर विचार करिए। सही निशाना पर 2 रुपया मिलता है और गलत निशाना पर 1 रुपया जुर्माना लगता है, -1। अभी आपको हमको जो निकालना है उसका निशाना गलत लगा, कितनी बार, गलत की संख्या निकालना है। तो जब गलत की संख्या निकालना है तो हम लोग मान लेंगे कि सारे जितने प्रयास हुए सब बार उसने सही किया, गलत एक भी नहीं किया। तो ये 100 बार निशाना लगाया, 100 बार सही करेगा, तो 1 बार सही करने पर 2 रुपया मिलता है, तो 100 बार सही करेगा तो उसको कितना रुपया मिलेगा, 200 रुपया। लेकिन जरा प्रश्न में देखिए, प्रश्न में उसको मात्र 104 रुपया मिल रहा है। तो 104 रुपया मिल रहा है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितने का हो गया, डिफरेंस हो जाएगा 96 रुपया का है ना। दोनों का डिफरेंस है 96 रुपया का। और यहाँ डिफरेंस कितने का है, +2 और -1 में अंतर हो जाएगा 3 का। तो 3 से भागा देंगे तो बराबर आपको हो जाएगा 32। तो ये 32 बार जो है वह निशाना उसका क्या हो गया, गलत हो गया। 32 बार निशाना गलत लगा दिया। अब चौथा टाइप का प्रश्न पर हम लोग विचार करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एक मजदूर है और एक मजदूर को 20 दिनों के लिए काम पर है ना इस शर्त के साथ रखा गया कि जिस दिन वह काम करेगा, ध्यान से देखिएगा, जिस दिन वह काम करेगा उस दिन उसे 60 रुपया मिलेगा, तथा प्रत्येक अनुपस्थिति के दिन, जिस दिन एब्सेंट हो जाएगा तो उस दिन उसको 5 रुपया जुर्माना देना होगा है ना। उसे कुल 745 रुपया मिले तो वह कितने दिन अनुपस्थित रहा, ये निकालना।
ये देखिएगा प्रेजेंट और एब्सेंट है ना। तो प्रेजेंट और एब्सेंट, प्रेजेंट और एब्सेंट, जरा देखिएगा आपको प्रेजेंट और एब्सेंट। ये प्रेजेंट और एब्सेंट, प्रेजेंट रहने पर उसको 60 रुपया मिलता है प्लस 60 रुपया है ना, और एब्सेंट होने पर 5 रुपया जुर्माना लगता है यानी -5 रुपया। ये बात है प्रेजेंट और एब्सेंट। अब आपको जो है प्रेजेंट रहने पर 60 रुपया मिलेगा, एब्सेंट रहने पर हमको निकालना कितने दिन अनुपस्थित रहा। अनुपस्थित माने एब्सेंट रहा। तो जब एब्सेंट की संख्या निकालनी है तो मान लेंगे कि टोटल जो 20 दिन था, ये 20 दिन मान लेंगे कि प्रेजेंट रहा। जब एब्सेंट की संख्या निकालना रहेगा तो सबका सब दिन हम मान लेंगे कि क्या रहा, प्रेजेंट रहा। हमारे पास में टोटल 20 दिन था, 20 दिन प्रेजेंट मानेंगे। तो एक दिन प्रेजेंट होने पर 60 रुपया, तो 20 दिन प्रेजेंट होने पर 60 गुने 20 यानी कि 1200 रुपया। तो 1200 रुपया उसको मिलता, लेकिन प्रश्न में उसको मिल रहा है कितना, 745 रुपया। ये 745 रुपया मिल रहा है। तो इन दोनों का डिफरेंस जरा देखिएगा है ना। ये 55 और 455 का अंतर हो जाएगा है ना। इन दोनों को घटाएंगे तो 455 का अंतर हो जाएगा। और इन दोनों में अंतर जरा देखिएगा कितना का अंतर आ रहा। इन दोनों में 60, एक पॉजिटिव में है एक निगेटिव में है, तो 60 और 5 65 का आंसर अंतर होगा। और इसको कट जाएगा 6 7 के 42, तो 7 दिन आंसर हो जाएगा। यानी कि 7 दिन जो है उसने एब्सेंट हुआ, और 20 दिन में 7 दिन एब्सेंट हुआ, तो 20 दिन में 7 दिन एब्सेंट हुआ तो 13 दिन प्रेजेंट हुआ। तो जैसे भी हो जाएगा आपको, लेकिन 7 दिन आपका उसने एब्सेंट हो गया। ये भी प्रश्न है आपको इसी तरह का, एब्सेंट और प्रेजेंट वाला प्रश्न है। ध्यान से समझिएगा यहां से। प्रेजेंट और एब्सेंट, तो ये प्रेजेंट होने पर उसको 50 रुपया मिलता है प्लस 50 रुपया, और एब्सेंट होने पे 10 रुपया जुर्माना लगता है। और बताना है आपको कि अनुपस्थित कितने दिन रहा, उपस्थित नहीं बल्कि अनुपस्थित। एब्सेंट की संख्या निकालना है ना। तो जब एब्सेंट निकालना है तो सभी दिन, जितना भी दिन है 50 जो है उसने 30 दिन के लिए काम पर आया था, तो 30 दिन मान लेंगे कि वो प्रेजेंट रहा। जब एब्सेंट की संख्या निकालना होगा तो पूरे दिन जो है उसको प्रेजेंट मान लेंगे। ये 30 दिन था, और यदि 7 दिन प्रेजेंट हो जाएगा तो एक दिन का 50 रुपया, तो 30 दिन का हो जाएगा 5 दिया के 1500 रुपया, इतना मिलेगा उसको। लेकिन वो पा रहा है मात्र कितना, 840 रुपया। ये 840 रुपया पा रहा है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना का हो गया, 660 रुपया का। देखिएगा ये 660 का डिफरेंस हो गया, और यहाँ डिफरेंस हो गया कितना का, 60 का। 60 से भागा हो जाएगा तो 11 दिन हो जाएगा। ये सब बहुत आसान प्रश्न होता है, आपको पैटर्न पता रहेगा तो फटाफट आंसर बनते जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं रहेगा। आप देखिएगा यहाँ से, एक मजदूर को 15 दिन के लिए काम पर रखा गया, ये भी एब्सेंट और प्रेजेंट वाला है ना। अब जरा सा देखिएगा यहाँ से जो है कैसे बनेगा। समझिए यहाँ पर जो है कहता है एक मजदूर को 15 दिनों के लिए काम पर रखा गया। इस शर्त पर रखा गया कि जिस दिन वह कार्य करेगा उस दिन उसे जो है 80 रुपया मिलेगा, है ना। जिस दिन काम करेगा उस दिन उसे 80 रुपया मिलेगा, और जिस दिन वह काम नहीं करेगा, अनुपस्थिति के दिन उसे 10 रुपया जुर्माना होगा। कुल 660 रुपया प्राप्त किया है। टोटल 15 दिन के लिए आया था, और काम करने पे 80 रुपया मिलता। ध्यान से समझिए। और जिस दिन अनुपस्थित रहेगा 10 रुपया जुर्माना लगेगा। आपको निकालना हुआ कितने दिन उपस्थित रहा, काम पर प्रेजेंट किया, ये निकालना। जब प्रेजेंट की संख्या हमको निकालना है तो सब दिन हम उसको एब्सेंट मानेंगे। यहाँ टोटल 15 दिन था, तो 15 का 15 दिन एब्सेंट मानेंगे, है ना। टोटल दिन जो है एब्सेंट ही मान लेंगे।
जब प्रेजेंट की संख्या निकालना है तो पूरा का पूरा दिन एब्सेंट मान लेंगे। अब मान लो एक दिन एब्सेंट होता है तो 10 रुपया जुर्माना, तो 15 दिन का कितना जुर्माना हो जाएगा, 15 दहाई के 150 रुपया का जुर्माना होगा। लेकिन ये प्रश्न में जुर्माना नहीं आ रहा, आपको प्रश्न में 660 रुपया मिला यानी प्लस 660 रुपया हुआ। अब इन दोनों का डिफरेंस हमारा कितना बन जाएगा, है ना, 6 1 7 810 रुपया, है ना, 810 का डिफरेंस हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर देखिएगा जो है यहाँ डिफरेंस कितना का आ रहा है, यहाँ डिफरेंस 80 और 10 90 का, एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो 80 10 90 का, तो ये कट जाएगा 9 बार में, तो जवाब हो जाएगा 9 दिन आंसर हो जाएगा। ये बहुत आसानी से निकल गया, बहुत ही सिंपल तरीका से। नेक्स्ट प्रश्न ये भी उसी तरह का है। इस शर्त पर रखा गया कि जिस दिन कार्य करेगा उस दिन 100 रुपया मिलेगा, लेकिन जिस दिन अनुपस्थित रहेगा उस दिन उसे 20 रुपया जुर्माना पड़ेगा। 30 दिनों के बाद उसे 1920 रुपया प्राप्त हुआ है। बताइए कि वह कितने दिन उपस्थित रहा, ये भी निकल जाएगा। ध्यान देंगे यहाँ से प्रेजेंट और एब्सेंट। प्रेजेंट रहने पर उसके 100 रुपया मिलता है, एब्सेंट रहने पर 20 रुपया जुर्माना लगता है। आपको निकालना है उपस्थित यानी प्रेजेंट की संख्या निकालना, तो सब दिन उसको हम एब्सेंट मानेंगे। आप देखिएगा 30 दिन के लिए रहा था तो 30 दिन एब्सेंट मानेंगे। एक दिन एब्सेंट होने पे 20 रुपया जुर्माना, तो 30 दिन एब्सेंट होने पर 600 रुपया जुर्माना, है ना, 600 रुपया जुर्माना हो गया। लेकिन प्रश्न में कह रहा है 1920 रुपया प्राप्त किया है ना। इन दोनों का अंतर हो जाएगा 1900 2520 रुपया, 2520 रुपया का अंतर हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 120 का अंतर हो जाएगा, है ना। इससे भागा दे देंगे तो 12 दूनी 24, 12 एकम 12, 21 दिन आंसर हो जाएगा। ये बहुत सिंपल तरीका से सारा प्रश्न बनता है। अभी देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपके लिए उसी तरह का है। कहता है एक व्यक्ति किसी बैंक से 600 रुपया का चेक बनाता है और बैंक ने उसे 10 रुपये और 5 रुपये के कुल जो है 72 नोट दिए। कुछ नोट 10 रुपये के थे और कुछ नोट 5 रुपये के थे। नोटों की कुल संख्या कितनी थी, 72 थी। तो बताना 5 रुपया के नोटों की संख्या। दो प्रकार के नोट हैं, एक नोट है 5 रुपया का और एक नोट है 10 रुपया का। ध्यान से समझिएगा, 5 रुपया के नोट है और 10 रुपया के नोट हैं। आपको निकालना है 5 रुपया के नोटों की संख्या। 5 रुपये के कितने नोट है ये निकालना। तो मैं मान लूंगा जो 72 नोट है, ये 72 नोट मान लूंगा 10 रुपया। ये 72 नोट है, सभी नोट 10 रुपया के यदि होंगे तो हमारे पास में कितना रुपया टोटल बन जाएगा, 72 रहे के 720 रुपया बन जाएगा। लेकिन प्रश्न में तो 600 रुपया है। प्रश्न में टोटल रुपया कितना है, 600 रुपया है ना। जो मैंने मान लिया उसके हिसाब से 720 रुपया हो गया। सबका सबको मान लिया कि 10 रुपया का नोट था तो 72 रहे के 720 रुपया हो गया। लेकिन प्रश्न में तो 600 रुपया है, तो अंतर कितने का हो गया, अंतर दोनों का 120 का हो गया। और इन दोनों में अंतर बताइए, 5 रुपया और 10 रुपया में अंतर 5 रुपया का होगा। 5 रुपया और 10 रुपया में अंतर कै रुपया का, 5 रुपया का। 5 से भागा पड़ जाएगा तो जवाब आपका निकल जाएगा 24 नोट, है ना। तो यहाँ पर निकल गया आपको 5 रुपये के नोटों की संख्या था कितना, 24 नोट। तो ये सब अध्ययन होना चाहिए आपको। अभी देखिएगा एक व्यक्ति किसी बैंक से जो है 1700 रुपये का एक चेक भुनाता है। उसे 20 रुपये और 50 रुपये के कुल 40 नोट मिलते हैं। तो 50 रुपये के नोटों की संख्या बताना है। यहाँ दो टाइप के नोट हैं, एक 20 रुपया का नोट है और एक नोट जो है वो 50 रुपया का है। ध्यान से समझिएगा, टोटल 40 नोट है, लेकिन संख्या निकालना हमको 50 रुपया के नोट की संख्या निकालना। जब 50 का संख्या निकालना होगा तो सारे नोटों को, सभी नोटों को हम कितना मानेंगे, 20 मानेंगे, 20 रुपया वाला। अब 40 नोट सारा है
अब सारा का सारा 20 रुपया का हो जाएगा तो कितना रुपया बन जाएगा हमारा, है ना, 800 रुपया हो जाएगा। लेकिन प्रश्न में कितना रुपया कर रहा है, प्रश्न में कर रहा है 1700 रुपया। तो ये दोनों का अंतर कितने का हो गया, 1700 और 800 का अंतर 900 का, ये 900 का अंतर हो जाएगा। और यहाँ बताइए अंतर कितना का, यहाँ अंतर जो है आपको 50 रुपया 20 रुपया में अंतर शायद 30 रुपया का आएगा, देख लीजिए, है ना, ये 30 का अंतर है तो जवाब हो जाएगा 30 नोट, है ना। ये निकल गया आपको 50 रुपया के नोटों की संख्या कितनी हो गई, 30 नोट निकल गया। तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न का अध्ययन आप कर रहे हैं। अभी देखिएगा ये भी प्रश्न इसी तरह का, एक व्यक्ति किसी बैंक से जो है 550 रुपया का चेक भुनाता है और बैंक उसे 10 रुपया और 20 रुपया के नोट, है ना, 40 नोट देते हैं। तो 10 रुपया के नोटों की संख्या बताना है। कुछ नोट है 10 रुपया वाला और कुछ नोट है कै रुपया वाला, 20 रुपया वाला। आपको निकालना 10 रुपया के नोट की संख्या। तो 10 रुपया के नोट की संख्या निकालना, टोटल नोट हमारे पास में 40 है, तो सबको मैं क्या मानूंगा, 40 नोट को मैं 20 रुपया वाला मानूंगा। 40 नोट 20 रुपया का रहेगा तो ये हो जाएगा कितना रुपया, 800 रुपया। लेकिन प्रश्न में मेरे पास में है क्या रुपया, 550 रुपया। अब इन दोनों का अंतर कितना बनेगा, 250, है ना, 250 होगा। इन दोनों का अंतर क्या बनेगा, 10 बनेगा। तो ये देखिएगा जवाब आपका 10 से भागा पड़ेगा, कट जाएगा 0 0 तो 25 नोट हो जाएगा। ये सब अध्ययन होना चाहिए, बहुत ही आसानी से बनता है, बहुत ही सिंपल तरीके से बनता है। अगला टाइप का प्रश्न पर भी विचार करिए। एक कस्बे की जनसंख्या 8000 है, ध्यान दीजिए, एक कस्बे की जनसंख्या जो है 8000 है। पुरुषों की संख्या में 10% की वृद्धि एवं महिलाओं की संख्या में 8% की वृद्धि हो जाने पर कुल जनसंख्या में 740 की वृद्धि हो जाती है। कस्बे में पुरुषों की संख्या क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कस्बे में पुरुषों की संख्या क्या है, इसको निकालना है ना। तो कस्बे में पुरुषों की संख्या क्या है ये निकालना है। अभी देखिएगा आपको यहाँ पर पुरुष है और महिला, ध्यान से समझिए, पुरुष और महिला। ये पुरुष की संख्या क्या हुआ है, 10% की वृद्धि, और महिला की संख्या में क्या हुआ है, 8% की वृद्धि। ये हम देख रहे हैं, पुरुष बढ़ा 10%, महिला बढ़ा क्या परसेंट, 8%। अब जो है हमको निकालना है पुरुषों की संख्या। ध्यान से समझिए, जब हमको पुरुष की संख्या निकालना होगा तो कुल जनसंख्या जो 8000 है, वो 8000 में मान लेंगे कि टोटल महिला बढ़े किया, पुरुष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये टोटल 8% महिला बढ़ेगा। तो देखिएगा 8000 का 8%, 8% को क्या लिखते हैं, 8/100, है ना। तो ये जो संख्या आ रहा है कितना आ रहा है, देखिएगा 8 8 64, 640 आ रहा। जबकि यहाँ जनसंख्या 640 आ रहा, प्रश्न में जो जनसंख्या बढ़ रहा है वो 740 बढ़ रहा। ध्यान से समझिए, मैंने मान लिया कि टोटल महिला में ही बढ़ गया, पुरुष तनिको नहीं बढ़ा। जो पूरी जनसंख्या था 8000, वो मतलब कि पूरी जनसंख्या महिला हो गया, पुरुष कोई नहीं है। तो ये पूरी की पूरी जनसंख्या को मैं महिला मान लिया, तो महिला बढ़ा 8%, तो 8% बढ़ेगा तो 640 की वृद्धि होगी। और प्रश्न में कह रहा है कि आपको 740 बढ़ रहा, तो ये अंतर कितने का आ गया, ये अंतर आ जाएगा आपको 100 का। ध्यान से समझिएगा, और 100 में भागा पड़ेगा आपको। देखिएगा इधर का डिफरेंस लाइए, तो इधर का डिफरेंस 2% होगा, है ना, 2 नहीं होगा, 2% होगा। 10% और 8% है, तो डिफरेंस होगा 2% का। तो यहाँ 2% से भागा पड़ेगा, परसेंट के लिए यानी 2/100 होता है, ये बटा 100 ऊपर में जाके 100 गुना हो जाएगा, है ना। परसेंट हटेगा, 2% मतलब 2/100, तो बटा वाला 100 तो ऊपर जाएगा। अब यहाँ से ही कट जाएगा 50 बार में, 50 पर 2 शून्य यानी 5000 हो गया आपको। कस्बे में पुरुषों की संख्या क्या है, 5000। जब पुरुष की संख्या निकालना होगा तो संपूर्ण आबादी को महिला मान लेंगे,
जब महिला की संख्या निकालना होगा तो संपूर्ण आबादी को, जनसंख्या को हम लोग पुरुष मान लेंगे। ये कंसेप्ट आपके दिमाग में रहना चाहिए। ये कंसेप्ट आपको कहाँ से शुरू हुआ था? कुत्ता और गाय और मुर्गी वाला से। वही कंसेप्ट आज तक अभी तक चलिए रहा। 26 क्वेश्चन आप बना रहे हैं, 26 में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आए, लेकिन आपको वही कंसेप्ट है और आगे बहुत सारा कंसेप्ट और बनते रहेगा। अभी ध्यान देंगे कि एक कस्बे की जनसंख्या 1400 है ना। पुरुषों की संख्या में 20% वृद्धि हुआ, महिलाओं की संख्या में 5% की कमी हुआ। ध्यान से समझिए, पुरुष है और क्या है? महिला। तो पुरुष की संख्या में 20% की वृद्धि हुआ, है ना, 20% की वृद्धि, और महिला की संख्या में 5% की कमी हुआ। ठीक है। अभी आपको कस्बे में महिला की संख्या निकालना, ध्यान से समझिएगा। महिलाओं की संख्या जब निकालना रहेगा तो सभी पूरी आबादी को मैं क्या मानूंगा? पुरुष मानूंगा। ये पूरी जनसंख्या जो है 1400 है और 1400 को मैं पुरुष मान लिया, तो 1400 को पुरुष मान लिया। पुरुष बढ़ा कै परसेंट? 20%। तो इसका 20% क्या होगा? 20/100। यहाँ से 100 कट जाएगा, 14 दूनी 28, 280 जनसंख्या बढ़ा, है ना। अभी प्रश्न में जनसंख्या बढ़ा कितना? 130, तो 130 हो जाएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस देखिए, है ना, 13, 15, 28 होता है तो 150 का अंतर हो गया। आप जरा सा समझिएगा, इन दोनों का डिफरेंस 150 आ गया। अब इन दोनों का डिफरेंस बता सकते हैं, प्लस 20% और माइनस 5% में अंतर हो जाएगा। एगो प्लस में एगो माइनस में, तो जोड़ के तो 20 और 5 25%, यानी 25%, तो 25/100, तो बटा वाला 100 ऊपर जाएगा। अब यहाँ से 6 बार में कट जाएगा, तो जब क्या निकल गया? 600 निकल गया। तो आपको महिलाओं की संख्या हो गया कितना? 600। तो अध्ययन आपको होना चाहिए। अभी ये भी प्रश्न है, एक कस्बे की जनसंख्या 10,000 है, पुरुषों की संख्या में अभी देखिएगा, आपको जो है पुरुषों की संख्या निकालनी है। पुरुषों की संख्या में जो है 5% का वृद्धि हुआ और महिलाओं की संख्या में 4% का वृद्धि हुआ। ये बात, पुरुष बढ़ा 5%, महिला बढ़ा कै परसेंट? 4%, और कुल जनसंख्या में 460 की वृद्धि हो जाती है। तो अब देखिएगा, हमको जो निकालना, पुरुष की संख्या निकालनी। जब पुरुष निकालना रहेगा तो पूरी आबादी को हम लोग महिला मान लेंगे। ये पूरी जनसंख्या को मैं महिला मान लिया। जरा समझिएगा, 10,000 है, ये 10,000 आपका महिला, और महिला बढ़ रहा है कै परसेंट? 4%। तो 10,000 का 4%, 10,000 का 4% हो गया कैसे? 400 हो गया, है ना। और ये प्रश्न में कितना बढ़ रहा है? 460। प्रश्न में बढ़ रहा है 460। इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा हमारा जो है आपको 60 का, और इन दोनों का डिफरेंस 4% और 5% का डिफरेंस 1% होगा, यानी 1%, यानी 1/100। 1%, 1/100, तो आपको इधर 100 से गुना हो जाएगा, तो जवाब हो जाएगा कितना आपका? 6000 हो जाएगा। तो ये अध्ययन आपको हो जाएगा, है ना। तो हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज देखा। अभी तक जो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन नहीं दबाए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, है ना, शेयर कर लीजिए। आज यहीं तक क्लास को छोड़ेंगे, समय समाप्त हो गया है ना। धन्यवाद।